हम सबको पता है कि 13 मई 2026 को रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है और 15 मई 2026 को स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का सुनवाई है। ये दो तिथि हमको जो है अभी ये रिसेंटली जानकारी मिली है। अब यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, यदि 13 मई को रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गया यानी कि इन सर्विस टीचर के पक्ष में निर्णय आएगा, ठीक है, तो किस स्वरूप में आएगा? क्या जो 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया हुआ है उसे निरस्त कर दिया जाएगा या फिर कुछ और अपडेट या संशोधन होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में अपने ही पुराने फैसले को बदलता है तो वह सीधे निरस्त नहीं करता, बल्कि उसमें संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन करता है या फिर क्लेरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण देता है। कभी भी पुराना निर्णय जो है क्या नहीं होता, कैंसिल नहीं होता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोर्ट यह कह सकता है कि टेट की अनिवार्यता भविष्य की नियुक्तियों के लिए तो रहेगी, लेकिन एक निश्चित तारीख जैसे 2010 या 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे पूरी तरह छूट दी जाती है। इस स्थिति में पुराना फैसला रद्द नहीं होता, बल्कि उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है। और हमारे जो वकील हैं जो 13 मई को अपने जो तर्क रखेंगे, और यही तर्क रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब उसको क्या कर सकता है? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग बोलते हैं उसको, जानते हो, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है। कोर्ट यह निर्णय दे सकता है कि टेट की अनिवार्यता का नियम आज से यानी फैसले की तारीख से लागू होगा और पुराने शिक्षकों की सेवाओं का इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि पुराने नियुक्तियां सुरक्षित रहेगी और भविष्य में जो भी प्रमोशन या नई नियुक्तियां होगी उनमें टेट अनिवार्य होगा। और क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट ये हो सकता है, इसमें स्टे और ओपन कोर्ट सुनवाई का आदेश देगा। ये तो ओपन कोर्ट सुनवाई है 13 मई को, ठीक है। सबसे पहले कोर्ट, ठीक है, जजों के चैम्बर में फैसले पर स्टे लगा सकता है। वो तो जजों के चैम्बर वाला मामला आगे बढ़ गया है। हमारे वकीलों ने निवेदन किया कि ये जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई हो, तो इसलिए 13 मई को ओपन कोर्ट की सुनवाई के लिए डेट आएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है और जैसे 13 को है तो 12 तारीख को, 12 मई को हमको किस किस नंबर में, यानी कि आइटम नंबर, कोर्ट नंबर, ठीक है, वो सब पता चल जाएगा। एक दिन पहले हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ओपन कोर्ट में जो है वकीलों के तर्कों को सुनेगा। इसका मतलब है कि पिछला फैसला अभी लागू नहीं होगा या नए सिरे से बहस होगी, यानी कि उस पर जो है स्टे लगा सकता है। वो कहेगा कि मैं फुल बेंच को भेज देता हूँ भाई, या हमारा वकील कहेगा कि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, कोई अमेंडमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप फुल बेंच को हमारे निवेदन को भेज दीजिए, ठीक है। और यदि कोर्ट ये कहे, सुनिए एक बात जो है पार्ट बी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोर्ट ये कहे कि भैया मैं पुराने मामलों को नहीं बदलने वाला हूं, ठीक है, 13 मई की जो तारीख है बहुत करीब है और देश भर के लाखों इन सर्विस शिक्षकों की धड़कनें भी तेज है। हर कोई पूछ रहा है कि सर अगर 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका खारिज कर दी तो क्या हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा? तो ये दूसरा है, प्लान बी है। ये प्लान ए क्या हो सकता है मैंने बता दिया। प्लान बी क्या होगा इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका विस्तार से वीडियो चाहते हैं। जो प्लान बी है, यदि
आपका पिटीशन खारिज हो गया, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया, तब क्या करोगे? मैं एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते मैं आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। शतरंज की बिसात पर जब एक मोहरा पीटता है तो खेल खत्म नहीं होता बल्कि रणनीति बदलती है। ठीक है, तो यदि मैं आपको बता रहा हूं रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद भी रास्ता खुला हुआ है, तो सबसे पहला जो रास्ता क्या होता है आप जानते हैं? ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो क्यूरेटिव पिटीशन होता है, क्यूरेटिव पिटीशन समझते हैं, कभी सुने होंगे? ये जो ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है दोस्तों, ये भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा बड़ा हथियार है दोस्तों, और वो अंतिम हथियार है। ठीक है, साल 2002 में रूपा अशोक हुरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये दरवाजा खोला था। ठीक है, अगर रिव्यू खारिज होती है तो हम ये साबित करेंगे कि इस फैसले में नेचुरल जस्टिस, ठीक है, का हनन हुआ है, और हम कोर्ट को कहेंगे 20 साल से पढ़ा रहे हमारे जो शिक्षक हैं को अचानक सड़क पर ला दिया है। ये जस्टिस नहीं है, ये इनजस्टिस है। तो याद रखिए, ये दरवाज़ा तब खुलता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और इसकी तैयारी सजल देव जी के टीम ने अभी से शुरू कर दी है। रिव्यू पिटीशन में भी यही होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ें क्या होगा कि जो 15 मई को सजल देव का केस है उसका भी फैसला देखना पड़ेगा। जब 13 मई के मामला को कैंसिल कर देगा, खारिज कर देगा, तो 15 मई वाला मामला भी खारिज हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोर्ट एक ही है। तो जो लास्ट तरीका और होगा, संसद में संशोधन करने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा। ठीक है, संसद के पास में अधिकार है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, जो आपने आरटीई का जो एक्ट है उसमें संशोधन कर देगा और कहेगा कि जो इतने वर्ष से पहले के जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अंत में बस इतना कहूँगा, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 13 मई को हार मान लेना भी मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, सजल देव जी मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, बता रहे हैं। तो अगर आप इस प्लान बी के साथ हैं तो कमेंट्स में लिखिए विजयी भव। इस वीडियो को हर उस शिक्षक तक शेयर कीजिए जो आज तनाव में है। सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपकी आवाज़ है। मिलते हैं 13 मई के लाइव अटेंड के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे विश्वास किए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।